उमड़ी भीड़ को संभालने के लिए कुछ जगहों पर पुलिस को बुलाना पड़ा। कई शहरों में सैकड़ों की तादाद में लोगों के पहुंचने के बाद वैक्सीन सेंटर पर भीड़ बेकाबू हो गई, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में मौजूद जिला अस्पताल से भी सामने आई। वहां वैक्सीन लगवाने के लिए सैकड़ों लोग पहुंच गए, जिस वजह से कोरोना नियम तो तार-तार हुए ही, साथ ही भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। लोगों में पहले वैक्सीन लगवाने की होड़ मच गई, जिसकी जानकारी मिलने पर एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे और लोगों से अपील की कि वो कोरोना से बचाव के नियमों को माने। सेंटर के बाहर भी भीड़ बेकाबू दिखी। ऐसे में पुलिस वालों को लोगों को समझाने के लिए लाउड स्पीकर का सहारा लेना पड़ा। डबल मास्क लगाइए, इसको कभी लाइटली मत लीजिए प्लीज। उत्तराखंड के हरिद्वार में मौजूद एक सेंटर पर पहुंचे लोगों ने वैक्सीन लगने में देरी होने पर जमकर हंगामा किया। व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो चुकी हैं। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है। इन हालात में वहाँ तैनात कुछ पुलिस वालों ने सेंटर के मेन गेट को बंद कर दिया। बिना लाइन के जा रहे हैं सारे लोग, हम बेवकूफ हैं। कुछ लोग सेंटर के अंदर रहे और कुछ को अपनी बारी का बाहर खड़े रहकर इंतजार करना पड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए जो लॉकडाउन लगाया था, उसका असर दिखने लगा है। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि लॉकडाउन की वजह से मुंबई में कोरोना के ग्राफ में गिरावट आनी शुरू हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने 15 तारीख को लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसके बाद वहां कोरोना मरीजों की तादाद घटनी शुरू हो गई। लॉकडाउन की वजह से ही मुंबई की पॉजिटिविटी रेट यानी कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों की तादाद में भी 2.5% तक की गिरावट दर्ज की गई और कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों में 1% की गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 2400 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि कुछ दिन पहले तक यह आंकड़ा 5000 के ऊपर था। तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनने वाली ममता बनर्जी ने मंत्रियों ने उनके शपथ ली। एक दिन पहले राज्यपाल ने नारदा घोटाले की जांच के आदेश दिए थे, जिसमें मंत्री पद की शपथ लेने वाले फरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी आरोपी हैं, लेकिन इसका शपथ ग्रहण पर कोई असर नहीं पड़ा और ममता मंत्रिमंडल के 43 मंत्रियों की शपथ लेते ही टीएमसी समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन इस खुशी में वो कोरोना से जुड़े नियम भूल गए। उनके चेहरे पर मास्क तो दिखा, लेकिन वो केवल दिखावा ही लगा, क्योंकि उससे न मुंह ढका न नाक। उल्टा इन लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराने और गुलाल लगाने के चक्कर में 2 गज की दूरी का नियम भी ताक पर रख दिया। ये हाल तब है जब खुद मुख्यमंत्री कोरोना से लड़ने के लिए पूरी ताकत झोंकने की बात कर चुकी हैं। लेकिन आसनसोल में जश्न मनाने वाले टीएमसी समर्थकों ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मिठाइयां बांटी, गुलाल उड़ाया और सड़कों पर आतिशबाजी की। ममता बनर्जी ने 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके कुछ ही दिन बाद राज्यपाल ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए उनके मंत्रियों को शपथ दिलवाई, जिनमें 3 ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ ली। कोरोना संकट का असर कांग्रेस में संगठन के चुनाव पर भी पड़ा। न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की रिपोर्ट है कि पार्टी के अध्यक्ष पद के साथ संगठन का चुनाव एक बार फिर टल गया। अब बाद में इसकी तारीख तय होगी। असल में जून में ये चुनाव होना था, जिसके लिए कार्यक्रम भी तैयार किया जा चुका था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने कोरोना की वजह से चुनाव नहीं करवाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर लगभग सभी नेताओं ने सहमति दे दी। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां लॉकडाउन में एक बाइक सवार को रोककर उसे पूछताछ करना एक पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। बताया गया कि रोके जाने पर बाइक सवार और उसके साथियों ने पुलिसकर्मी पर पथराव शुरू कर दिया, उससे बदसलूकी की, जिसके बाद पुलिस ने भी सख्त रुख अपनाया और पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले लड़के को सबक सिखाया। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक लड़का सड़क किनारे गिरा नजर आया और भीड़ के बीच हाथ में पिस्तौल लिए एक पुलिस वाला दिखा। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने इस घटना के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। अब ये बंदूक दिखा रहा है, ये देखो गोली मारने के लिए तैयार है। बताया गया कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने सेल्फ डिफेंस में यानी अपनी जान बचाने के लिए कानून हाथ में लेने वालों को सबक सिखाया, जबकि भीड़ उल्टा पुलिस वाले पर ही आरोप लगाती रही। सब्जी लेना आता है, इसने बहुत मारा और गाड़ी छीन के ले गए। बताया गया कि इस मामले में लॉकडाउन तोड़ने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन शराब खरीदने की ऐसी होड़ मची है कि ऐप ही क्रैश हो गया। न्यूज़ 18 के आदित्य राय की रिपोर्ट है कि जैसे ही राज्य में ऑनलाइन शराब की बिक्री शुरू हुई, इतने ऑर्डर आ गए कि 2 घंटे में ऐप ही ठप पड़ गया।
अकेले रायपुर में 1 घंटे में 50,000 से ज्यादा ऑर्डर दिए गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन में शराब की ऑनलाइन बिक्री के साथ इसकी होम डिलीवरी शुरू की है, जिसके तहत CSMCL ऐप पर जाकर ऑर्डर करना होता है, जिसके बाद सरकारी दुकानों से लोगों के घर तक शराब पहुंचाई जाएगी। लेकिन जैसे ही ऐप शुरू हुआ 2 घंटे में ही इतने ऑर्डर आ गए कि सारा काम ही ठप पड़ गया, जिसमें सुधार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ शराब खरीदने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया, जिससे ये क्रैश हो गया। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के भतीजे की शादी में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये शादी 5 मई को हुई थी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद वहां कई पाबंदियां लगा दी गई हैं, जिनमें एक शादी में 10 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भतीजा जब दूल्हा बना तो इन नियमों को ताक पर रख दिया गया। शादी में इतनी भीड़ उमड़ी कि मैदान में पांव रखने तक की जगह नहीं दिखी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में सैकड़ों लोग एक दूसरे के कमर में हाथ डालकर डांस करते दिखे। वो लोग जश्न में ऐसे डूबे कि कोरोना को ही भूल गए। न मास्क का ख्याल रखा गया और न ही एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाई गई। इस समारोह की गवाह बनी महिलाएं हो या बुजुर्ग या फिर बच्चे, सब एक मैदान में एक दूसरे को पकड़कर संगीत की धुन पर थिरकते नजर आए। इनमें कुछ लोग तो मास्क लगाए थे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसमें भी खाना पूर्ति की। इससे पहले दूल्हा अपने करीबियों के साथ इस डांस में शामिल हुआ, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना के बढ़ते मरीजों के पीछे नया वेरिएंट मिलने की आशंका जताई जा रही है। न्यूज़ 18 के रंजीत सिंह की रिपोर्ट है कि एमयू की लैब में इकट्ठा किए गए सैंपल जांच के लिए दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटरप्रेटिव बायोलॉजी लैब में भेजे गए हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के मुताबिक उन्होंने इस सिलसिले में ICMR को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी में इकट्ठा किए गए सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की मांग की, यानी वायरस कैसा है, किस तरह दिखता है, इसको जानने के तरीके को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, जिसके बाद ये पता चल सकेगा कि यूनिवर्सिटी में कोरोना का नया वेरिएंट है या नहीं। क्योंकि हाल के दिनों में यूनिवर्सिटी के 40 से ज्यादा कर्मचारियों की मौत कोरोना की वजह से हुई। इन मौतों के पीछे वायरस के किसी नए वेरिएंट के होने की आशंका यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जताई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें शराब पीने से मना करने पर कुछ बदमाशों ने एक ढाबे के मालिक की पिटाई कर दी। बताया गया कि ये वीडियो इसी महीने की 4 तारीख का है, जिसमें साफ दिखा कि आरोपियों ने कुर्सी पर बैठे ढाबा मालिक को खूब पीटा। उन्होंने उसे घेर लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उन्होंने उसके साथ धक्का मुक्की और मारपीट शुरू कर दी। वो बचने के लिए कुर्सी से उठा भी, लेकिन वो लोग नहीं रुके। वो उसे लगातार पीटते रहे। जिस वक्त वहाँ ये सब कुछ हुआ, कुछ लोग ढाबे पर खाना खा रहे थे। जब काफी देर तक बदमाश नहीं माने, तो एक शख्स बीच बचाव के लिए सामने आया, जिसके बाद सभी आरोपी वहाँ से भाग गए। जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक नई तकनीक से वैक्सीन बनाने के लिए प्लांट लगाने की तैयारी में है। न्यूज एजेंसी रॉयटर की रिपोर्ट है। जर्मन की कंपनी बायोएनटेक मैसेंजर RNA तकनीक से वैक्सीन बनाने के लिए सिंगापुर में नया प्लांट लगाने की तैयारी में है। जर्मनी की बायोएनटेक वही कंपनी है जिसने अमेरिका की फाइजर कंपनी के साथ मिलकर फाइजर वैक्सीन बनाई और उस वैक्सीन के कोरोना मरीजों पर 90% तक कारगर होने का दावा किया गया। बताया गया कि इसी साल सिंगापुर में ये कंपनी अपना दफ्तर खोलेगी और वहां प्लांट बनाने के बाद 2023 तक वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना के 3 जहाज विदेशों से ऑक्सीजन समेत बाकी राहत सामग्री लेकर भारत पहुंचे। कोरोना से चल रही जंग में भारतीय नौसेना अपने 9 जंगी जहाजों को उतार चुकी है, जिनमें INS त्रिकंड कतर से 2 ऑक्सीजन कंटेनर लेकर मुंबई पहुंचा। मुंबई में पहुंचने के बाद बड़ी क्रेनों की मदद से उन ऑक्सीजन कंटेनर को जहाज से उतारा गया और एक बड़े ट्रक पर रखा गया। जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है नेवी का, उसमें कई 9 जंगी जहाज इस पूरे ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में इन्वॉल्व हैं। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे भी वहां पहुंचे और उन्होंने नौसेना के अधिकारियों से ऑपरेशन समुद्र सेतु की जानकारी ली। बताया गया कि INS त्रिकंड 5 मई को कतर पहुंचा था और 5 दिन बाद वो ऑक्सीजन लेकर भारत पहुंच गया। किसी भी तरह का चैलेंज हमारे सामने हो तो हमें उससे और ही ज्यादा ऊर्जा मिलती है। INS त्रिकंड के अलावा INS ऐरावत भी करीब 4000 ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी चिकित्सा सामग्री लेकर सिंगापुर से ओडिशा के विशाखापट्टनम पहुंचा। बताया गया कि INS ऐरावत में 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट भी सिंगापुर से भारत लाई गई।
हरियाणा के झज्जर से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक गोदाम में अचानक तेंदुआ मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद तेंदुए को वहां से हटाने का काम शुरू हुआ और अफरा तफरी के माहौल के बीच ट्रैंक्विलाइजर की मदद से बेहोश किए गए तेंदुए को पीली रस्सी से बने जाल में लपेट दिया गया और उसको आगे की ओर घसीटकर जाल समेत जमीन से उठा लिया गया, जिसके बाद भारी भरकम जानवर को लोग गोदाम से बाहर की ओर ले गए। वहां उसके लिए एक लोहे का पिंजरा तैयार रखा था। इस दौरान तेंदुए को देखने के लिए लोगों का ऐसा हुजूम इकट्ठा हुआ कि वन विभाग को इस बचाव अभियान में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। काफी हो हल्ले के बीच जाल हटाकर किसी तरह तेंदुए को पिंजरे में ढकेला गया, जिसके बाद पिंजरे में बंद तेंदुए को सुरक्षित तरीके से रोहतास के चिड़ियाघर में छोड़ दिया गया। गाजियाबाद के ऑक्सीजन मॉडल को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने की तैयारी की जा रही है और ये मॉडल होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की मदद के लिए बनाया गया है, जिसके जरिए उनके घर तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। ऑक्सीजन टास्क फोर्स नाम के इस मॉडल के तहत जरूरतमंदों की मदद के लिए गाजियाबाद में 5 सेंटर खोले गए हैं, जहां लोग खाली सिलेंडर लेकर आते हैं और अपना नंबर नोट करा देते हैं, जिसके बाद गाजियाबाद नगर निगम की ओर से उन पर एक कोड डाला जाता है और 24 घंटे के अंदर सिलेंडर भरवा दिया जाता है। तो इस टाइम पे 24 आवर हम लोग ये व्यवस्था 24 आवर में कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक करीबन 1000 सिलेंडर हम लोगों को भर के दे चुके हैं। मरीज के परिवार के लोग सेंटर से ही भरा हुआ सिलेंडर घर ले जाते हैं। गाजियाबाद नगर निगम की इस पहल से न केवल ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों के सामने लगी भीड़ कम हो रही है, बल्कि इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना पर काम शुरू हो गया। गाजियाबाद नगर निगम की इस पहल से होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों को सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही साथ भीड़ की वजह से संक्रमण का जो खतरा रहता है वह भी पूरी तरीके से कम होगा। गाजियाबाद प्रशासन की ऑक्सीजन टास्क फोर्स को शुरू हुए 1 हफ्ता हो चुका है और उसके हर सेंटर पर एक दिन में करीब 200 सिलेंडर भरे जा रहे हैं। गुजरात की सूरत से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां कोरोना कर्फ्यू के बावजूद कुछ लड़के क्रिकेट खेलने के लिए एक मैदान में जमा हो गए। पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो वो भी तुरंत सभी को खदेड़ने के लिए वहां पहुंच गए, जिसे देखते ही मैदान में क्रिकेट खेलने के इरादे से पहुंचे लड़के भागने लगे। ये सभी लोग कई मोटरसाइकिलों पर सवार थे। पुलिस को वहां देखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिलों को तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। पुलिस वालों से खुद को बचाने के लिए ये सभी लोग मैदान के गेट की तरफ भागे। इस दौरान पुलिस ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो तब तक उनके पीछे अपनी गाड़ी को दौड़ाती रही जब तक ये सभी लड़के वहां से चले नहीं गए। इस बीच मैदान से धूल का गुब्बार उठने लगा, जो आसपास छा गया। पुलिस ने पल भर में इन लड़कों से भरे मैदान को फिर खाली करवा लिया।